4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल संसद का दिन रहा और आपके सामने तमाम ये खबरें आती रहीं कि किसने क्या किया है। आप में से एक बहुत बड़ा तबका इस बात की उम्मीद कर रहा था और वोट भी दिया था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, लेकिन कांग्रेस के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता बहुत ज़्यादा जल्दी में दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि सरकार का हश्र क्या होने वाला है। कल ही आपको पता चल गया होगा जब मोदी जी कह रहे थे कि बहुमत के लिए तो आंकड़ा ज़रूरी है, लेकिन सरकार चलाने के लिए तो आंकड़ा ज़रूरी है, लेकिन देश को चलाने के लिए सबके समर्थन की ज़रूरत महसूस होती है। यानी कि मोदी जी इस बात को रियलाइज़ कर गए इस 10 बरस में कि आखिरकार उनकी सरकार जो है, जो अल्पमत में है, उनकी पार्टी के एतबार से अगर बाहर के लोग समर्थन ना दें तो सरकार गिर जाएगी। तो चलिए, अच्छी बात है। कभी कभी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा करते थे कि मजबूत विपक्ष सत्ता पक्ष को निरंकुश नहीं होने देता। वो जो दुनिया भर की पॉलिसीज़ ला करके डराया जाता था देश के, ख़ास करके अल्पसंख्यक एक समुदाय को, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, मोदी जी का नेचर बिल्कुल चेंज नज़र आया और ये अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी का फाइनेंशियल टाइम्स में एक बयान छपा दोस्तों, और फाइनेंशियल टाइम्स के इस बयान के अंदर ये बात साबित हुई है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी या कांग्रेस के पक्ष में लगभग 25 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, संख्या खुली हुई नहीं है, लेकिन एनडीए के सहयोगी सांसद शायद इंडिया के गठबंधन के पक्ष में हों और भविष्य में ये सरकार गिर सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स एक अच्छा रेस्पेक्टेबल अखबार है, इस वजह से राहुल गांधी का इसका बयान है। मैं आपको दिखाता हूँ। नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट विल स्ट्रगल टू सर्वाइव। नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रगल करेगी सर्वाइवल के लिए। इंडियन अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ये कहा है। बड़ी लंबी रिपोर्ट है, लेकिन मैं आपको इसके सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में लेकर जाने की कोशिश करता हूँ। आपकी स्क्रीन पर खबर है, आप देखेंगे कि गांधी ने क्लेम किया, यानी कि राहुल गांधी ने, कि फेयर कंडीशन अपोजिशन इंडिया अलायंस के बारे में कि बहुत अच्छी मेजोरिटी उनके पास है, विदाउट एनी डाउट। लेकिन नीचे देखें, द नंबर आर सच दैट आर वेरी फ्रेजाइल। ये जो मोदी जी के पास नंबर हैं ये बड़े कमज़ोर हैं, टूट सकते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्टर्बेंस, छोटा सा डिस्टर्बेंस भी कैन ड्रॉप द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को गिरा सकता है। ये राहुल गांधी के शब्द हैं। गांधी ने कहा बेसिकली वन एलाई हैज़ टू टर्न द अदर वे। एक एलाई यानी कि एक गठबंधन यानी कि एनडीए का बंदा इधर से उधर होगा, फौरन सरकार बदल जाएगी। उन्होंने क्लेम किया कि देयर वाज अ ग्रेट डिसकंटेंट विद इन मोदीज कैम्प एंड दैट देयर वर पीपल हु आर इन टच विद अस। हमारे टच में हैं उनके लोग काफ़ी सारे। फ्रॉम विद इन वाइल डिक्लिंगिंग टू गिव डिटेल्स, उन्होंने जो है डिक्लाइन कर दिया डिटेल्स देने के लिए। लेकिन ये जो शब्द है कि उनके बहुत सारे लोग हमारे कांटेक्ट में, ये शब्द राहुल गांधी के अब से पहले आप सुनते होंगे, तरह तरह की अफवाहें होती होंगी, लेकिन ये फाइनेंशियल टाइम्स में राहुल गांधी अगर इस बात को कह रहे हैं तो सीरियस लिया जाएगा। अब आप थोड़ा सा एनडीए की गवर्नमेंट पर गौर करें। अभी मैंने आपसे कहा था कि अभी हनीमून पीरियड है, बहुमत साबित हो जाएगा लगभग, अगर करना चाहेंगे तो। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि उनसे कहा जाए बहुमत साबित करने के लिए, स्पीकर भी उनका बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गठबंधन, चाहे वो शिंदे हों, जिनके बारे में सुनने में आ रहा है कि शायद वो माफ़ी तलाफ़ी करके उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएं, और अजीत पवार के बारे में तो बात ही छोड़ दीजिए। नायडू की जहाँ तक बात है, मैंने आपको कल एक रिपोर्ट बनाई थी, शायद हम दिखा नहीं पाया आपको, अब शायद नज़र आ जाएगी। उसके अंदर आपको बताया था मैंने कि उनकी डील लगभग तय हो चुकी है अमित शाह से। स्पीकर का पद नहीं चाहिए उनको, तो लाखों करोड़ रुपया चाहिए अपना राजधानी बनाने के लिए, इतिहास में नाम लिखाने के लिए। वो सरकार दे सकती है, नहीं दे सकती, एक अलग इशू है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अभी धीरे धीरे, अभी जब आने वाले वक्त में इनके जो प्लान्स हैं, क्या क्या प्लान है। 23 बरस पुराना आईटी एक्ट, जिसके अंदर तमाम सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। राजीव चंद्रशेखर एक सांसद इनका था, उसने किसी ज़माने में एक चैनल वाले के साथ मिलकर चैनल भी खोला था।
दुनिया भर के काम हुए हैं उस आदमी के साथ भी, इत्तेफाक से वो जीते नहीं, वो पहले इनके दूरसंचार के कुछ राज्य मंत्री भी थे। तो वो बदलना है, क्योंकि इनको मालूम है कि हमें सबसे बड़ी चोट जो पहुंचाई है वो सोशल मीडिया पर है। लेकिन अब नायडू हो, नीतीश हो, शिंदे हो, अजीत पवार हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी और बाकी मांझी हो, कोई भी हो, छोटे और मोटे, वो लोग इस काम को करने नहीं देंगे। वो निरंकुशता जो हुआ करती थी कि एक ही फरमान का जारी कर दिया, ना किसी विदेश मंत्री की ज़रूरत, ना किसी फाइनेंस मिनिस्टर की ज़रूरत, बस महामहिम के मुंह से निकला हुआ शब्द काफ़ी हुआ करता था, उसमें तो विराम लग गया। लेकिन राहुल गांधी का ये बात कह देना फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर कि उनके लोग हमारे टच में हैं, सूत्रों से पता चलता है कि 25 से 30 सांसद कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन, चाहे उसमें सीताराम येचुरी हों, अखिलेश यादव हों, बाकी तमाम लोग हों, इनके पक्ष में। बंगाल के अंदर तो मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, 3 सांसद लगभग टीएमसी के कांटेक्ट में, उनके तो वैसे भी 18 में से कम रह गए हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मोदी जी की जो सरकार है अभी तो चलेगी, लेकिन अब कितने दिन चले, कितने दिन चल के निकल जाए, राहुल गांधी जैसा सीरियस लीडर अगर इस बात को कहता है कि हमारे टच में उनके लोग हैं, तो इस बात को सीरियस लिया जाना चाहिए। चूँकि शुरुआत में इन्होंने सहानुभूति ना मिल जाए मोदी जी को, इसलिए सरकार बनाने में जल्दबाजी नहीं की, चूँकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए को फुल बहुमत मिला था। अब एनडीए नीतीश कुमार कब पलटी मारते हैं, नहीं मारते हैं, नायडू कब जाते हैं, आते हैं, क्या होता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, बीजेपी के अंदर भी बहुत ज़्यादा रोष है, आरएसएस नाराज़ है, जो दूसरे नेता थे वो भी बात दिखाने लगे हैं, वसुंधरा राजे नाराज़ हैं, उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि राहुल गांधी के ये शब्द कि उनके लोग हमारे टच में हैं, मोदी जी की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। इतने पैर फैलाकर नहीं सो सकते वो अब, जितना वो पहले सोया करते थे। 303 है भाई, 272 हैं, 282 हैं, अब नहीं है। हंगामा तो क्या हुआ था। तो ऐसे लोग इधर से उधर अगर आ गए, ये खबर फाइनेंशियल टाइम्स की मुझे लगा आपको बताना चाहिए। आप देखें, अखबार लिखता है ड्यूरिंग द कैंपेन मोदी सॉट टू, इसमें बहुत सारी की सारी बातें वही हैं जो हम पहली बात दोहरा चुके हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी एज आ, मुसलमान जो हैं वो घुसपैठिए हैं, इस तरह की बातें लिखी हैं इसके अंदर। और वही मोदी जी ने तमाम सारे तो काम कर लिए थे, लेकिन अब उनके लोग या गठबंधन के लोग कूद कर इंडिया गठबंधन पे आ जाते हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ, तो मोदी जी की सरकार अल्पमत में नहीं गिर जाएगी। ये बात दीगर है कि स्पीकर जो बहुत कम बातों पे रोज़ा खोल के चले गए नायडू साहब, या चले जाएंगे जैसा कि बताया जा रहा है, स्पीकर अगर वाकई विपक्ष के लोगों के हाथ में होता तो शायद खेल और जल्दी हो जाता। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।